सुशांत राजपूत की मौत के केस में पहला बड़ा खुलासा। मैनेजर दिशा की मौत से बेहद परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत। ऐसा हमारे स्टेटमेंट्स में आया है कि जब उनका नाम दिशा सालिन के साथ जोड़ा गया तो उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे। दूसरा बड़ा खुलासा, गूगल पर आत्महत्या के तरीके तलाश रहे थे सुशांत सिंह। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें बार बार सर्च कर रहे थे। तीसरा बड़ा खुलासा, दिशा केस में सुशांत को अपना नाम घसीटे जाने का डर था। सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक कैंपेन चलाया गया था उनको दिशा सालियन से लिंक करने का, जिसकी वजह से वो कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। चौथा बड़ा खुलासा, रिया और सुशांत के परिवार में अनबन थी। सब एंगल्स को एग्जामिन किया जा रहा है, किया गया है और सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पांचवा बड़ा खुलासा, सुशांत के खाते में 18 करोड़ रुपए थे, अब 4 करोड़ बचे हैं। 18 करोड़ रुपया बैंक में आया था, उसमें से 4-4.5 करोड़ अभी भी उनके शायद फिक्स अकाउंट्स में बैंक में अभी है। बाकी भी जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो एग्जामिन किए गए हैं, लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहाँ से पैसा रिया के अकाउंट, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई कॉरबोरेशन नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नायक की कहानी में खलनायक कौन? दरअसल हर रोज सुशांत के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज पहली बार मुंबई पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आए, ताबड़तोड़ खुलासे किए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि सुशांत अपनी पूर्व मैनेजर दिशा की मौत से बहुत परेशान थे। वो गूगल पर मौत के रास्ते तलाश रहे थे। सोशल मीडिया पर भी सुशांत को इस केस में घसीटा जा रहा था, लेकिन यह साफ नहीं कि वो कौन था जो सुशांत के पीछे पड़ा था। 8 जून सुशांत की मैनेजर दिशा की मौत। 14 जून सुशांत का शव फ्लैट पर मिला। तो क्या इन दोनों मौत का कोई कनेक्शन नहीं है? तो क्या यह महज इत्तेफाक है कि सुशांत की मैनेजर की मौत के 1 हफ्ते बाद सुशांत की मौत की खबर मिली? क्या सुशांत को डर था कि कोई उसे दिशा के केस में फंसा रहा है? सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें वो बार बार सर्च कर रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर के इस बयान ने सुशांत केस की जांच की दिशा को सुशांत की मैनेजर की मौत पर ला दिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया कि सुशांत को दिशा की मौत में अपना नाम घसीटे जाने का डर सता रहा था। ऐसा हमारे स्टेटमेंट्स में आया है कि जब उनका नाम दिशा सालिन के साथ जोड़ा गया तो उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे और जितना हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि वो दिशा सालियन, जो कि एक कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी, उनकी मुलाकात सिर्फ सुशांत सिंह जी से सिर्फ एक ही बार हुई थी। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपने एक एडवोकेट को मैसेज करके पूछा था कि दिशा सालियन है कौन। आज तक से बातचीत में सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने भी दावा किया था कि 13 जून की रात 1 बजे सुशांत उनके पास आए थे। वो दिशा की मौत को लेकर परेशान थे। दिशा और सुशांत का सिर्फ एक बार ही इंटरेक्शन हुआ था सर। स्टिल द मीडिया इज सेइंग कि सुशांत सिंह राजपूत's मैनेजर हैड कमिटेड सुसाइड। देन दिस न्यूज़ वाज वेरी, इट अपसेटेड हिम वेरी मच। यही वजह है कि सुशांत की मौत का कनेक्शन बिहार पुलिस को भी दिशा की मौत की जांच तक ले आया। कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार तो जो हमारी जुरिडिक्शन में कोई भी केस होता है हमको ही होता है, और अगर किसी दूसरी जुरिडिक्शन में केस किसी को कंप्लेंट प्राप्त होती है, द प्रोसीजर इज दे हैव टू ट्रांसफर द केस टू अस एंड द राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टोटली विद द लोकल पुलिस एंड द कोर्ट जुरिडिक्शन इज आल्सो ऑफ द लोकल कोर्ट। सुशांत सिंह से दिशा की मुलाकात 1 या 2 बार ही हुई थी। अब तक ये भी साफ नहीं है कि दिशा ने सुशांत के लिए काम करना शुरू कर दिया था या नहीं।
मुंबई पुलिस कमिश्नर के बयान के मुताबिक तो सुशांत दिशा को सही से जानते तक नहीं थे। 8 जून की रात दिशा अपने दोस्तों के साथ मलाड वाले अपने घर पर पार्टी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक दिशा को यूके से एक दोस्त का फोन आया। वो अपने रूम में चली गई और दरवाजा लॉक कर दिया। दोनों के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई। दिशा अपने काम को लेकर थोड़ी परेशान थी। दिशा काफी देर तक अपने कमरे से नहीं निकली। दरवाजा तोड़ा तो दिशा का शव नीचे बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में मिला। दिशा ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। दिशा की मौत के वक्त उनके घर में 6 और लोग थे, जिसमें उनके मंगेतर भी थे। उसमें ऐसा सामने आया कि जो उस दिन, बल्कि पिछले कुछ दिनों से 8 तारीख से पहले से मिस दिशा सालियन अपने फियांसी श्री रोहन रॉय के घर पर थी, रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में। और उस रात को, 8 की रात को, उनके 4 और फ्रेंड्स वहाँ पे, दीप अजमेरा, श्री इंद्रनील वैद्या, हिमांशु एंड रेशा पडवल नाम के 4 उनके फ्रेंड्स और मौजूद थे। और हमने सीसीटीवी फुटेज भी एग्जामिन किया है। उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में और कोई नहीं आया। घर में 6 लोग थे जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियन को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। दिशा की मौत को मुंबई पुलिस आत्महत्या मान रही है। साथ ही मुंबई पुलिस ने उस थ्योरी को भी नकार दिया जिसमें ये सामने आ रहा था कि सुशांत की मौत का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। बहुत ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया है। सो फार 56 स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड, एक्सपर्ट्स हैव बीन कंसल्टेड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की टीम को भी कंसल्ट किया गया है एंड पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। दिशा मुंबई की रहने वाली थी। वो सुशांत से पहले कुछ और बॉलीवुड स्टार के साथ भी काम कर चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर सुशांत दिशा को सही से जानते तक नहीं थे तो वो उनकी मौत से इतना परेशान क्यों थे? आखिर वो कौन लोग थे जो सुशांत के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चला रहे थे, जैसे मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा? कौन था जो सुशांत का नाम दिशा सालियान की मौत में घसीटने की साजिश कर रहा था? मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सुशांत गूगल पर मौत के तरीके तलाश रहे थे, लेकिन क्यों, इसकी सही वजह नहीं मिल पाई है। श्री राजपूत बार बार ये सर्च भी करते थे, अपना नाम बार बार नेट पर सर्च करते थे। वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे और बाइपोलर डिसऑर्डर सर्च करते थे नेट पे जाके। बिहार पुलिस ने दिशा की मौत की जांच की जानकारी ली है। वैसे तो अब तक सुशांत की मौत की वजह साफ नहीं, लेकिन दिशा की मौत से सुशांत की मौत का कनेक्शन गहराता जा रहा है। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। आज रक्षाबंधन है, लेकिन सुशांत पर जमाने भर का प्यार न्यौछावर करने वाली बहनों की आंखों में आंसू हैं। सुशांत की बड़ी बहन रानी ने रक्षाबंधन पर दिल को चीर देने वाला मार्मिक पैगाम लिखा है। भाई के नाम बहन का ये संदेश सुनकर आपके लिए सब्र रखना मुश्किल हो जाएगा। आज फिर चांद से फरियाद है, आज फिर बहनों की याद है, आज फिर रूठे भाई को बहनों का पैगाम है। घर लौटने की मिन्नतें हैं, भाई की कलाई पर राखी बांधने की आरजू है। बहनों का दुलारा, सबका प्यारा, आंखों का तारा। सुशांत सिंह राजपूत की बहनें उस भाई को याद कर रही हैं जो अब चांद के पार चला गया है, उस रास्ते पर जहां से वापसी की संभावना नहीं। बस वो चंद यादें रह गई हैं जो यादों को एल्बम से बाहर निकाल रही हैं। रिश्ते के तमाम बंधन, भावनाओं की सारी कड़ियां तोड़कर सुशांत सिंह राजपूत दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे उन बहनों को आंसुओं से सराबोर छोड़ गए जिनकी नजरों के वो नूर थे। रक्षाबंधन पर सुशांत की बड़ी बहन रानी ने उस भाई के नाम पैगाम लिखा है, जिसकी अब बस यादें ही बाकी रह गई हैं। आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है, हल्दी चंदन का टीका भी है, मिठाई भी है, राखी भी है।
बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं, वो मुंह नहीं जिसे मीठा कर सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, वो भाई नहीं जिसे गले लगा सकूं। बहनों का इकलौता भाई था सुशांत। बहनें सुशांत को प्यार से गुलशन बुलाती थी, लेकिन उनका गुलशन उन्हें गम के अथाह अंधेरे में छोड़कर चला गया। रक्षाबंधन पर बहन के संदेश में उस दर्द को आप भी महसूस कर सकते हैं। वर्षों पहले जब तुम आए थे तो जीवन जगमग हो उठा था। जब थे तो उजाला ही उजाला था। अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि करूं क्या। तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता। कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी होगा, ये दिन भी होगा जब तुम नहीं होगे। ढेर सारी चीजें हमने साथ साथ सीखी। तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं? तुम ही कहो। हमेशा तुम्हारी रानी दीदी। सुशांत के लिए अपनी रानी दी की हैसियत बहुत बड़ी थी। सुशांत के जानने वाले बताते हैं कि मां के बाद सुशांत अगर किसी की बात सुनते थे तो वो रानी दीदी थी। पिछले साल नवंबर में जब सुशांत को डेंगू होने की खबर मिली थी, रानी उन्हें देखने आई थी। यही नहीं, रानी ने ही सबसे पहले नोटिस किया था कि सुशांत किसी गहरे दबाव में है। सुशांत की सभी बहनों के लिए ये रक्षाबंधन उदासियों भरा है। ममता से भरी रहने वाली बहनों की आंखें सूनी हैं। जिस भाई से रक्षाबंधन आबाद होता था, वो भाई विश्वास तोड़ गया, बहनों को अकेला छोड़ गया। सुशांत, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए? अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर आंसुओं की सौगात देकर क्यों इस तरह खामोशी से चले गए? दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।